आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को हल करने के लिए अगली मेथड पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कि सॉल्यूशन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मींस ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर। अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है उसका माना कि फॉर्म है P0 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी एक्स प्लस P2y इजिकल टू R। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे कि P0 d स्क्वायर प्लस P1 d प्लस P2 ओवर y इजिकल टू कैपिटल R, जहाँ d इजिकल टू dy बाई डी एक्स है, और इसको अदर फॉर्म में लिख देते हैं एफ डी वाई इजिकल टू R। अब यहाँ देखिए एफ डी को हम दो गुणनखंडों में ब्रेक करेंगे, यानी एफ डी ब्रेक्स इन टू फैक्टर्स। तो एफ डी को डी के रूप में फैक्टर्स करेंगे, लेकिन डी एक ऑपरेटर है, ये ध्यान हमको रखना है। गुणनखंड के रूप में लिखेंगे लेकिन ऑपरेटर को ध्यान रखते हुए लिखेंगे। इनके जो फैक्टर्स हैं, एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा है, तो इनको गुणनखंड F1D तथा F2D में इस प्रकार वियोजित यानी खंडन करेंगे, इनका विखंडन करेंगे कि F1D बाई पर संक्रिय क्रिया करता था, F2D इस क्रिया के परिणाम पर किया जाता है, और हमें इन दोनों की क्रिया के द्वारा वही हमारी मूल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाए। दैट्स मीन्स एफ डी वाई इजिकल टू F2D ब्रैकेट में F1D वाई F2D वाई F2D F1D वाई। तो यहाँ ध्यान ही रखना चाहिए, जो FD का मतलब dy बाई डी एक्स के साथ है, फिर उसके बाद जो dy बाई डी एक्स है वो इसको ऑपरेट कर रहा है। तो इन दोनों फैक्टर्स में ये ध्यान देने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि अधिकतर स्थितियों में क्या होता है, ये गुणनखंड क्रम विनिमय नहीं होते, कम्यूटेटिव नहीं होते, क्योंकि इनमें चर संक्रियाएं विद्यमान होती हैं। अतः ये गुणनखंड सही क्रम में लिखे जाने चाहिए। अब हम इनको कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ x को जब dy बाई डी एक्स की सापेक्ष करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा गुणनखंडों में कि उनके जो फैक्टर्स हैं वापस उनसे मूल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशनल है, ये एक संक्रिया है dy बाई डी एक्स की, और डी अपॉन डी एक्स और dy बाई डी एक्स दोनों अलग अलग है। तो ये ध्यान हमको रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 4y इजिकल टू 0। तो सबसे पहला काम था इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखने का। तो दिए गए समीकरण को हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिख देते हैं 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर इंटू डी माइनस 4 ओवर वाई इजिकल टू 0। अब देखिए 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 6xd प्लस 2d माइनस 6x स्क्वायर डी प्लस 4 ओवर वाई इजिकल टू 0, मल्टीप्लाई करके d को लिख दिया। ये ध्यान रखना कि 6x स्क्वायर डी लिखा है, लेकिन 6dx नहीं लिखते। जैसे ही dx लिख दिया तो 6 हो जाएगा, उसका x का मान 1 हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है, x को कभी भी d के आगे नहीं लिखना है। अब आप देखो हमने d से ऑपरेट किया, 3x स्क्वायर डी स्क्वायर को मान लो d से ऑपरेट करें तो d बाहर रखें, तो देखिए d के अंदर हम लिख दिया 3x स्क्वायर डी। अब इसके दो भाग करने पड़ेंगे u से, d से करेंगे तो 3x स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, और x के लिए करेंगे तो 6xd आ जाएगा जो हमारे पास में है। तो इसलिए 3x स्क्वायर डी प्लस 6xd को हमने क्या लिख दिया कि d इंटू 3x स्क्वायर डी प्लस हमारे पास 2d है तो प्लस 2d बाहर ले लिया, 2 का d के साथ करेंगे केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2d बाई डी माइनस। अब जो बचे हुए फैक्टर में उनसे हमने लिया 2 कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर डी प्लस 2 ओवर वाई इक्वल टू 0। अब आप देखिए 3x स्क्वायर डी प्लस 2 अलग कर दिया और d माइनस 2 अलग कर दिया, तो d माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 3x स्क्वायर डी प्लस 2 ओवर वाई इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना चाहिए कौन से के साथ कौन ऑपरेट हो रहा है।
यहाँ डी इसको ऑपरेट कर रहा था, संक्रिया कर रहा था, इसलिए डी बाहर रहेगा, और 3x² d+2 को कर रहा था, इसलिए 3x² d+2 बाई के साथ रहेगा। इसलिए यहाँ दो फैक्टर्स हो जाते हैं। अब फैक्टर्स के नियम से हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3x² d+2 और y=0 को लेंगे। इसको हम मान लेते हैं v के बराबर। तो इसका मतलब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी d-2/v=0, dv/dx 2v। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो log v=2x प्लस log c1 और v=cx² यहाँ पर लिख देंगे। e⁻2x हो जाएगा, c1 e⁻2x हो जाएगा, इसलिए v=c1 e⁻2x। अब यहाँ पर v=c1 e⁻2x आ गया और हमने माना है 3x² d+2 और y=v, तो इसलिए हमने लिख दिया 3x² d+2 और y=c1 e⁻2x। अब आप देखिए इसको dy/dx लिख देंगे, तो dy/dx +2/3x² और y=c1 e⁻2x/3x²। ये एक रेखिक अवकल समीकरण है जिसको हम रेखिक अवकल समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं। और जब रेखिक अवकल समीकरण dy/dx + py=q को हल करते हैं तो पहले उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है कि if एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ लिख देंगे e इंटीग्रेशन, अब ये अपना कितना है 2/3x² dx, तो एक्सपोनेंशियल। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल हो जाएगा, 2/3x² x की पावर माइनस में है तो इसलिए -2 है तो -1 रह जाएगी, और माइनस बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल -2/3x। इसलिए हल y इंटू e⁻2/3x c1/3 इंटीग्रेशन यहाँ पर इसमें लिख देंगे, और अपने बाहर c1 e⁻2x/3x² इसको लिख देंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस c2 नया कांस्टेंट होगा। अब चूंकि y ये सब पावर उधर चली जाएगी, प्लस में आ जाएगी, इस तरह इसको हम हल कर लेते हैं। तो y ये इंटीग्रेशन, कई बार इसमें ध्यान रखना चाहिए इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल के कारण कई बार सॉल्व नहीं होते हैं, बाहर भी x होता है और एक्सपोनेंशियल होता है, तो इंटीग्रेशन कई बार सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि d-2 3x² d+2 ओवर y=0 को हम 3x² d+2 d-2 नहीं लिख सकते, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ओरिजिनल इक्वेशन प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये दो चीज़ इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो ऑपरेट कर रहे हैं तो किस तरह उसको हम ऑपरेट करेंगे। दूसरी चीज़, दूसरे एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं कि x d2y/dx² प्लस x - 1 dy/dx - y=x² है। तो दिए हुए समीकरण को संकेतन रूप में हम लिखा जा सकता है कि x d2 प्लस x - 1 d - 1 ओवर y=x²। तो x² प्लस xd, इनको xd के साथ ले लिया, -d+1 ओवर y=x²। अब यहाँ से xd बाहर किया हमने, ध्यान रखना है, तो d+1 -d+1, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि किसके साथ किसको ऑपरेट करना होता है। ये सब कुछ आपको बाई इंस्पेक्शन देखना होगा, निरीक्षण के द्वारा देखना होगा, क्योंकि यहाँ जैसे हम d से ऑपरेट कर देते, जैसे ऊपर वाले में किया हमने, मान लो d से हम ऑपरेट करते d इंटू XD रख देते, तो एक d आ जाता और एक XD² आता, तो ये आ जाता। लेकिन फिर दूसरा फैक्टर इसमें नहीं बनता क्योंकि XD है ही नहीं, तो कैसे बनता, तो इसलिए देखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर XD बाहर कर लिया, तो d+1 -1 बाहर किया, d+1 ओवर y=x², इसलिए एक ब्रैकेट में XD - 1, दूसरे में d+1 ओवर y=0। तो लास्ट वाले को हम मानते हैं, तो d+1 y=v, इसलिए XD - 1 v=x², और x dv/dx - v=x², dv/dx - 1/x v=x,
इस जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स माइनस 1/x है, इसलिए ई की पावर माइनस log x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा। इसलिए हल v इज इक्वल टू, इसलिए हल निकाल देंगे कि v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो v/x इज इक्वल टू c1 प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स है, यहाँ पर x इंटू 1/x 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आपका c1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसलिए v इज इक्वल टू c1x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम b का मान यहाँ पर रख देंगे, तो d प्लस 1/y इज इक्वल टू v है, इसलिए dy/dx प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने मान रख दिया c1x प्लस एक्स स्क्वायर। ये फिर पुनः लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, जिसको अभी जो हमने हल किया उस तरह से हल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आज ऑपरेटर फॉर्म को की एक विधि का अध्ययन किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट को कैसे हल किया जाता है, उसके आज तीसरे मेथड पर हमने फोकस किया था। तो इस तरह से इसमें ऑपरेटर मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सिंपल गुणनखंड नहीं करते हैं, ऑपरेशनल फैक्टर्स होते हैं इसमें। बस आप आगे के मेथड पर फिर हम डिस्कस करेंगे।